हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या कह रहा है। देखो, इवैल्यूट द फॉलोइंग्स। इसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अभी ये देखो, ये ना हमें टेबल से अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी बुक में भी दी गई है, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे। और वो टेबल जो है मैंने आपको बनानी भी सिखाई है अपनी वीडियोस में। आप पीछे टेबल्स में उसमें जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये टेबल मिल जाएगी और मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसे बनाने में, और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप जाकर उस टेबल को अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो हमें सबकी वैल्यूज़ ही रखनी है अब आगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो, √3 2 बार आ रहा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 × 2 4 हो गया। यहाँ देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ गया। 2 2 ज़ा 4। 3 और 1 और यहाँ पर 4 का एलसीएम 4, क्या आएगा बेटा? 4/4। और ये आपस में कट रहे हैं, इसका मतलब आ गया आंसर हमारा 1। ठीक है बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखो इसमें क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 को हम ऐसे ही रखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan 45 की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे tan 45 का स्क्वायर है, प्लस cos 30 का स्क्वायर भी करना है हमने। और वैल्यू क्या होती है उसकी? √3/2। इसका हमने स्क्वायर कर देना है। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, ये आप टेबल में से देख देख के इसे आराम से इजीली कर सकते हो, और वो टेबल बनानी आपको ज़रूर आनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही आएगा। अब यहाँ देखो, √3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा? √3 बचेगा। 2 को 2 से किया 4, माइनस यहाँ भी देखो सेम है, √3 को √3 से किया 3, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ देखो क्या होगा सॉल्विंग। √3 से √3/4 से √3/4 कट रहा है, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ 2। ठीक है ना, यही हमारा हो गया आंसर सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें थर्ड पार्ट में देखो क्या है, कोस 45 डिग्री है, अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ मैंने रख ली है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक 30 की 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की होती है ओनली 2। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ऊपर जैसे लिखा है वैसे के वैसे ही नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 का √3 एलसीएम आया। ठीक है, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। √3 को यहाँ भी देखो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2√3। ठीक है, एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता ही होगा। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 इन 2 में, अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, इसे मैं क्या करूँगी, ऊपर ले जाते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो √3 ऊपर चला गया। ठीक है ना, और ये वाली जो डिजिट है ये नीचे आ जाएगी। 2 + 2√3। अब देखो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। √3 ऊपर आ जाएगा, √3 बन जा √3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस यहाँ क्या होगा? 2
और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो हमारी ये डिजिट आ जाती है। अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, जब हमारे पास रूट वाली कोई भी वैल्यूज़ होती हैं नीचे डेनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर हम उसके जैसी ही रैशनलाइज करते हैं, उसे उसके जैसी ही डिजिट से उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2√2 माइनस 2√6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, 2√6। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन आया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको अगर एक बार समझ आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। √3 को हम ऐसे ही कर देते हैं, ये देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। -2√6 अपॉन में क्या होगा, देखो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो रहा है। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो हम इसकी भी स्क्वायर कर देते हैं। 2√2 की होल स्क्वायर माइनस 2√6 की भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे आगे सॉल्व करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है इसे। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चंस में। यहाँ पर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2, अगर हम देखो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखो ध्यान से तो क्या हो रहा है, ये दोनों के पास 2 भी है जो कॉमन है। ठीक है, तो चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये 2 बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यही करती हूँ, एक्चुअली ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम ये क्या करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 2√3 बाहर रहेगा हमारा, और ये दोनों जो है अंदर आ जाएंगे हमारे, √2 माइनस √6। ठीक है ना, अब देखो आगे, यहाँ पर आप कर लो इसे, 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, इंटू √2 में से एक बाहर निकला 2 आ गया। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 हो गया, एक 6 बाहर आ गया। ठीक है, ऊपर अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, √2 माइनस √6, और अपोन में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ सॉल्व कर लो, 8 माइनस 4 6 जा 24। यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या आने वाला है देखते हैं। अभी 2√3 हम ऊपर वाले को भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम नीचे से जब सॉल्व करेंगे ना इसे, तब हमारा आंसर जो है वो एक्चुअली आने वाला है। 24 में से 8 कट करो, कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा, क्योंकि देखो 24 जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब 16 माइनस में आ गया है। ठीक है, डेनोमिनेटर में माइनस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ऊपर भी माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा ये √2 माइनस √3। ठीक है, 2√3, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर भी माइनस के हो जाएंगे ना, साइन उल्टे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, ऐसे आगे लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये जो प्लस का √2 था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का 16 है, यहाँ देखो क्या हो रहे हैं, ये आपस में कट रहे हैं, 2 से 16 को कट करो, 8 आ गया, और माइनस से माइनस का साइन भी कट गया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा हमारे पास 3 और √6 माइनस 2√2 सॉरी, और अपोन में क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 6 जा क्या हो गया, रूट का 18 हो गया, माइनस 3 2 जा 6, और अपोन में 8। 18 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 3√2 माइनस 6 के फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते हैं, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, अपोन में 8। यही इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा।
यहाँ पर एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पे क्या किया हमने, देखो √3 को हमने बाहर लिया, पहले तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है ना। माइनस से कॉमन लेने से क्या हो गया हमारे पास, ये जो माइनस माइनस ताकि कट सके, ठीक है। अब √3 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 2 से जो है 16 कट गया, ठीक है, तो 8 बचा, 8 बचा है नीचे। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाली जो डिजिट आई थी, अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, अपोन में 8 था, 8 एज इट इज़ है। 18 के फैक्टराइजेशन करे तो वो 3√2 हो गया, -6 अपोन में 8, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही ईजीली तरीके से अगर आप इसे ऐसे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। 4th पार्ट में देखो क्या है, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपोन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यूज़ रख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि इनकी वैल्यूज़ रख लो आप, ठीक है। 1/2 और tan की है 1 प्लस cosec की है, cosec 60 की हो गई, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन था, ये हो गया माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या है 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे नीचे भी इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2√3 प्लस यहाँ पर cos 60 की हो गई 1/2 प्लस cot 45 की हो गई 1, ठीक है। अब इनको हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें से ना सबसे पहले देखो एक जैसी चीज़ें जो हैं पहले हम इजीली इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट का पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने से क्या होगा, हमारे पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये। तो इसका एलसीएम लेती हूँ तो क्या होगा 2 और यहाँ 1 प्लस 2, ठीक है, -2√3 एज इट इज़ लिख लो अभी ऊपर। इसी तरह नीचे देखो 2/√3 एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं, और इस वाले पोर्शन का जो है हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, प्लस में सेम ही होगा क्योंकि देखो दोनों के नीचे वैसे ही है सेम 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1। अब यहाँ हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है ना, यही हो जाएगा। नीचे भी देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2/√3 प्लस 3/2। अब हम इसे क्या करते हैं, 3/2 को मैं आगे कर लेती हूँ, सेम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, दोनों को सेम बना लेते हैं। 3/2 माइनस 2/√3 है, और यहाँ पर क्या है 3/2 को मैं आगे कर लेती हूँ प्लस 2/√3। अगर आप ध्यान से देखो ना तो दोनों ही डिजिट सेम हैं, बस एक प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अगर हम पहले एलसीएम लेते ना तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती, लेकिन अब जो है हमारे को थोड़ा इजी पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं 2√3 एलसीएम ले लिया इसका। अब इनको सॉल्व करो, देखो नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3√3, और इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा -4। अब सेम ऐसे नीचे करते हैं, एलसीएम सेम है देखो दोनों का 2/√3 है, डिजिट्स भी सेम ही है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ही था, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं कि ये इससे इसको काट देती हूँ। देखो दोनों ही इसके डेनोमिनेटर में थे, तो ऊपर जाके वैसे भी रेसिप्रोकल होते तो कट जाते, तो हमने यहीं पे काट दिया। अब क्या बचा है हमारे पास 3√3 -4 अपोन में 3√3 + 4। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब ऐसी कोई डिजिट आती है नीचे रूट आता है तो हम क्या करेंगे, उसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कर देते हैं इसे, यहाँ पर प्लस का 4 है ना, तो माइनस के 4 से कर देते हैं हम इसे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये सेम डिजिट है तो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है ना। दोनों देखो सेम है, साइन भी सेम है,
तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे वाले में देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है जो कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब आगे सोल्व कर लो इसे। ऊपर वाले में देखो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर पे आ जाओ ज़रा। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी बच्चों को आती होगी, ठीक है, तो यूज़ करो। 3√3 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू 4। ठीक है ना, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही हमारी आइडेंटिटी होती है। नीचे भी देखो क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 3 को 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9 और इसमें से एक 3 बाहर निकला, 9 3 जा 27 लिख लिया। माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 16 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लो आगे से। ऊपर भी देखो 27 प्लस 16 और यहाँ पर सॉल्व करो, देखो 2 4 जा 8 8 3 जा 24√3 एज इट इज़ ऐसे करते जाएंगे हम इसे। ठीक है, नीचे क्या हुआ 27 में से 16 गया 11। आगे इसे सॉल्व कर लो। अब क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 43 और माइनस 24√3 अपोन में क्या आ गया 11। इससे ज़्यादा अब ये सॉल्व हो सकता है, आगे नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि ये रूट वाली डिजिट है, ये बिना रूट के, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपोन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मैंने पहले से देखो वैल्यूज़ रख ली है यहाँ पे। 5 1/2 जो होती है इसकी 60 की वैल्यू होती है cos 60 की, उसकी स्क्वायर कर दी है, प्लस 4 यहाँ हमने कर दी है sec स्क्वायर 30 की स्क्वायर कर दी है। ठीक है, और tan 45 की यहाँ पर स्क्वायर कर दी है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ रख ली है। नीचे देखो sin 30 की वैल्यू और यहाँ cos 30 की वैल्यू। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे पास हैं जो यहाँ मैं आगे सॉल्व करती हूँ। 5 एज इट इज़ रख लेती हूँ, इनकी स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगी, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है और 2 की स्क्वायर कर दी तो 4 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 2 की स्क्वायर की तो क्या आ जाएगा, और पहले 4 लिखा है पहले वही लिख लेते हैं, 4 यहाँ आ गई 4, और √3 की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3 बाहर आ जाएगा एक। ठीक है ना, माइनस 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। नीचे देखो 1 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इनको सॉल्व कर लो। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 5 1 जा 5 अपोन में 4। ठीक है, प्लस 4 4 जा 16 अपोन में 3 माइनस 1। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करो, देखो 4 का एलसीएम 4 ही आ रहा है, दोनों के पास 4 है क्योंकि 1 और 3 कितना हो गया 4, तो ये हमारा कट के 1 हो गया। इसका मतलब इस पूरे जो जितनी भी डिजिट्स हैं इनके नीचे क्या आ गया 1, तो हम इसे हटा ही देते क्योंकि ख़त्म हो गया, 1 का मतलब कुछ नहीं है नीचे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं हम। 5/4 है ना, मैं यहीं पर एलसीएम ले लेती हूँ, इनका एलसीएम ही है 4 और 3 का एलसीएम क्या आया 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15 प्लस यहाँ हमारा आ जाएगा 12 3 जा ये 16 4 जा 64 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा 12 का 12 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे अब कुछ नहीं है देखो क्योंकि 1 हो गया था, ख़त्म हो गया डेनोमिनेटर में। अब यहाँ पर क्या आएगा, हम इनको तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया और इसमें से 12 माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा 67 और अपोन में 12। यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इसके
जितने भी पार्ट्स मैंने करवाए हैं ये 5 के 5 आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है बेटा।